So we will start a new chapter, working of human body. So first topic is organ system of human body. The human body is a complex machine and its organ work like a part of the machine. ह्यूमन बॉडी जो है एक मशीन है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, उसको हम ऑर्गेन्स बोलते हैं. डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द फॉर्म ए सिस्टम. डिफरेंट ऑर्गेन्स जो मिल के एक सिस्टम बनाते हैं, एक मशीन बनाते हैं. ऑल द सिस्टम कलेक्टिवली फॉर्म अ ह्यूमन बॉडी. सारे सिस्टम कलेक्टिवली मिल के एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. सो नंबर फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गेन है, one of the organ of the human body. There are so many other different organs, but digestive system one of them. So we take a food every day. हम जो खाना खाते हैं डेली बेसिस पे, बिकॉज इट प्रोवाइड अस एनर्जी. वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. जब हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तब हम काम कर सकेंगे, उठ चल सकेंगे, खा पी सकेंगे, दौड़ सकेंगे. अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, अगर हमारी बॉडी में अगर हमारी मशीन में तेल नहीं होगा या ऑयल नहीं होगा तो फिर वो चल नहीं सकेगी. लाइक दैट फूड जो है हमारी बॉडी में एज ए ऑयल की तरह काम करता है, एनर्जी की तरह काम करता है. वी यूज़ दिस एनर्जी फॉर ऑल आवर एक्टिविटी. हम जो भी सारा दिन काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक हमारी एक्टिविटी होती है ना, उसमें ये एनर्जी काम आती है. और फूड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फ्यू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स. हमारा जो फूड होता है ना, उसमें बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? दीज आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं. एक होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं. वो सारे मिलके हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. वो सारे मिलके हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. ऑल ऑफ दीज कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स. ये जो सारे जो हम खाना खाते हैं ना, वो एक लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है. ठीक है, बड़े बड़े चंक्स होते हैं जिसको हम खाते हैं. बट फिर हम उसको क्या करते हैं? डिफरेंट उसको च्यू करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं. ब्रेक डाउन करने के बाद तब जाके हमारे वो बॉडी के सेल्स में वो चीज़, हमारे फैट, हमारे प्रोटीन, हमारे कार्बोहाइड्रेट जाता है. एंड कैनॉट बी टेकन इनटू द सेल ऑफ द बॉडी अंटिल दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल. क्योंकि हम जो खाते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, वो हमारे बॉडी में, हमारे सेल में वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं. फिर वो क्या करते हैं? हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर जाके वो हमारे बॉडी के सेल्स में हो जाते हैं. द ब्रोकन डाउन फूड मॉलिक्यूल इंटर द सेल वेयर दे टेक पार्ट इन सप्लाइंग एनर्जी टू द सेल. जब हम उस लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रोक डाउन करेंगे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, फिर वो हमारी बॉडी में एनर्जी को सप्लाई करेगा. और वो ब्रेक फूड जो है हमारे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी सेल्स में जाएंगे, फिर वो उस सेल्स को एनर्जाइज करेंगे. वो एनर्जाइज हमारी सारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करेगा. ठीक, उसके बाद ये बेसिक हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमारे मल्टीपल टाइप्स होते हैं. लाइक डाइजेशन हो गया, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल्स और पेनक्रियाज. ये दूसरे भी बहुत सारे ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं. सो फर्स्ट वी विल गो थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. So digestive, the breaking down of large food molecule into the smaller one is called digestion. मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या करते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल टेक करते हैं, फिर हम उसको ब्रोक डाउन करते हैं. ठीक है, जब ब्रोक डाउन होते हैं तभी जाके वो डाइजेस्ट होते हैं. डाइजेस्ट का मतलब हज़म होते हैं हमारे. अगर हम बड़ा निवाला खा लें और वो हमें हज़म होगा? नहीं होगा. तो उसको हज़म करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको ब्रेक डाउन करेंगे. तो डाइजेशन में क्या हो गया? हमने उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर वन में उसको ब्रेक डाउन किया, तो फिर वो डाइजेस्ट होगा. डाइजेशन ऑफ फूड इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ऑब्वियसली अगर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो हमारी बॉडी है, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो मशीन है, उसमें वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं होगी तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम उठ नहीं सकते, हम बेसिक एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकते. So digestion of food is a basic function of digestive system. The digested food is absorbed in the blood vessels. जो digested food है वो हमारा absorb कहाँ होता है? ब्लड, जो हमारे वेसल्स है ना, ब्लड वेसल में absorb होता है. एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ऊपर से लेके नीचे तक हमारे ब्लड वेसल्स हैं. ठीक है, जब हम खाना खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो
हमारे ब्लड वेसल के थ्रू पूरी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। क्लियर? ट्रांसपोर्ट करता है या सप्लाई करता है। विद इन द सेल इट प्रोवाइड एनर्जी, मतलब हमारे ब्लड वेसल के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, विद इन द सेल वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और विद इन द वेसल वो हमारी बॉडी में पूरी बॉडी को वो ट्रांसपोर्ट करता है, सेल्स को, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, सप्लाई करता है। ऑल दिस एक्टिविटी टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव ट्यूब आर एलिमेंट्री कैनाल। ये सारा जो चीज़ हम खाते हैं हमारी बॉडी में टेक करते हैं, मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल टेक करते हैं, वो एक डाइजेस्टिव ट्यूब होती है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल्स कहते हैं, उसके थ्रू पूरी बॉडी में वो सप्लाई होता है, या हम उसको बोलते हैं कि वो पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। हमारे एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से। क्यों माउथ से? क्योंकि हम खाना यहीं से टेक इन करते हैं, और खाना हमारा यहीं से लार्ज मॉलिक्यूल होता है, यहीं से ब्रेक डाउन होता है, तो फिर हमारा एलिमेंट्री कैनाल भी यहीं से स्टार्ट होती है। हेयर द फूड एंटर द एलिमेंट्री कैनाल, द माउथ ओपन इन द ओरल एक्टिविटी। माउथ जो है हम माउथ ओरल एक्टिविटी कैविटी में खोलेंगे तभी जाके हम फूड टेक कर सकते हैं। वेयर टंग एंड द टीथ आर प्रेजेंट, और ये हम जब माउथ को ओपन करेंगे इसको हम बोलते हैं ओरल एक्टिविटी, और इसके अंदर हमारा क्या है? टीथ और टंग होते हैं। द टीथ ब्रेक द फूड इनटू द वेरी फाइन पीसेस ऑफ मैसिकेशन। द टंग बाय इट्स रोलिंग एक्टिविटी गैदर द फाइन पार्टिकल ऑफ फूड इनटू द बोलस। जब ये हम टंग है ना, हमारी ज़बान, जब हम खाना खाते हैं तो इसको जब हम रोल करते हैं ना, मतलब हम एक जगह पे टंग को रखेंगे तो वो रोल नहीं होगा तो वो हमारे फाइन पार्टिकल जो है ना वो बोलस तक नहीं पहुंचेंगे। तो जब हम टंग को मूव करते हैं, रोल करते हैं, तो हमारे वो जो पार्टिकल्स खाते हैं ना उसको गैदर करता है और बोलस की तरफ वो फेंक देता है। These are special sensory cell on the tongue which help to taste food। हमारी टंग में, हमारी ज़बान पे कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जो हमें बताते हैं कि आपको ये खाना कैसा लगा, टेस्ट कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, तीखा लगा, फीका लगा, कौन सा लगा। वो वहाँ पे हमारे टंग पे ये स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल सेंसरी सेल जिसको हम बोलते हैं, होते हैं। ओरल एक्टिविटी हैज़ सलेवरी ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस सलेवा। हमारे ओरल एक्टिविटी में सलेवा आपको पता है क्या होता है? ठीक है, सलेवा होता है, सलेवरी सेंस होते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं स्पेशल सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सलेवा। सलेवा नॉट ओनली हेल्प टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फूड बट आल्सो लुब्रिकेट। सलेवा क्या करता है? जो हम खाना खाते हैं उसको ना सिर्फ हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में, बट उसको लुब्रिकेंट भी करता है। लुब्रिकेंट मीन्स उसको फिल्टर आउट भी करता है। इट विच मेक्स स्वेलिंग ईजियर, मतलब वो जो हम खाना खाते हैं ना उसको ईजीली डाइजेस्ट कर देता है, सिंपल। ठीक, ये कौन करता है? सलेवरी ग्लैंड्स करते हैं हमारे। Pharynx, the last part of the oral activity is called pharynx, which open into the esophagus। ठीक है, एसोफेगस क्या है? एसोफेगस रिसीव द फूड फ्रॉम द पायरेक्स एंड कैरी आउट टू द स्टोमक। मतलब एसोफेगस जो है ना हमारी, ये पायरेक्स जो है हमारी लास्ट एक्टिविटी, ओरल एक्टिविटी की लास्ट पार्ट है, और ये क्या करता है? एसोफेगस इससे रिसीव करता है फूड और कहाँ पे भेज देता है? कैरी आउट करता है हमारे स्टोमक पे। ठीक है, तो नंबर 3 है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है स्टोमक। द फूड फ्रॉम एसोफेगस रीचेज टू द स्टोमक, हेयर इज़ द स्टोर फॉर 3 to 4 आवर्स। हमारे स्टोमक में, जब हम स्टोमक में खाना आता है तो स्टोर यहाँ पे कितने घंटे होता है? 3 to 4 आवर्स होता है। द वॉल ऑफ द स्टोमक है स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो स्टोमक की वॉल्स हैं वो स्पेशल टाइप की वॉल्स हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। दीज सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। जो हमारे एक सीक्रेट होते हैं डाइजेस्टिव जूस जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव को जूस करता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में उसको प्रोड्यूस करता है डाइजेस्ट करने में। उसके बाद है गैस्ट्रिक जूस। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन पेप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? पेप्सिन प्रोड्यूस करता है और वो उसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट आल्सो कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl
विच किल्स हार्मफुल जर्म। ये प्रोड्यूस करता है HCl। HCl एक एसिड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जर्म्स को हाँ किल करता है। दैट इंटर द बॉडी अलॉन्ग विथ फूड एंड काज एसिडिटी। जब हमारे बॉडी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं और वो हमें एसिडिटी प्रोवाइड करती हैं, तो फिर हम HCl लेते हैं, तो उससे वो जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। द वॉल ऑफ द स्टमक बाय इट्स मस्कुलर मूवमेंट ग्लैंड ऑफ द फूड into the semi-fluid paste. The food now leave to the stomach in the small quantity to enter the small intestine. अभी जो फूड बचेगा ना वो स्मॉल क्वांटिटी में बचेगा, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में बचेगा तो वो एंटर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। दो टाइप के इंटेस्टाइन होते हैं, एक हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो अभी स्टमक में फूड जो बचा है वो स्मॉल क्वांटिटी में बचा है, थोड़े मिकदार में बचा है, तो वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम द स्टमक टू द फूड इंटर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में जब खाना आया, जब थोड़ा बचा, थोड़ी क्वांटिटी में बचा, वो थोड़ी क्वांटिटी में कहाँ से आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। हियर इट रिसीव अ सीक्रेशन नोन एज बाइल फ्रॉम द लीवर। यहाँ पे जो है वो रिसीव करता है सीक्रेशन, जिसको हम बोलते हैं बाइल फ्रॉम द लीवर। बाइल चेंजेस फूड मीडियम इनटू द एसिडिक टू अल्कलाइन। अभी बाइल क्या करता है, फूड की मीडियम को चेंज करता है। पहले क्या था, एसिड था, अभी उसको अल्कलाइन में चेंज करेगा। एंड आल्सो किल जर्म्स, और एसिड का आपको पता है जर्म्स को किल करता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन फूड इज आल्सो मिक्स विद अनदर डाइजेस्टिव जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और डाइजेस्टिव जूस होता है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, ठीक है। तो इस डाइजेस्टिव जूस को हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस, या फिर हम पेनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। दिस सीक्रेशन इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक जूस। इस सीक्रेशन को हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है, इट कम्प्लीटली डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, आपकी बॉडी में जो आपने इंटेक किया ना एनर्जीज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, वो सारों को डाइजेस्ट कर देता है in the form of juice. This is followed by the absorption of digested food into the blood vessel present in the inner surface of the wall of the intestine. वो क्या करता है, उसमें सारे जो हमने प्रोटीन्स लिए हैं, विटामिन लिए हैं, फैट्स लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टिव फूड में इनटू द ब्लड वेसल। हमारी ब्लड वेसल में प्रेजेंट, ब्लड वेसल कहाँ होती हैं, इनर सरफेस ऑफ द वॉल्स, स्टमक की वॉल्स में होती हैं ऑफ इंटेस्टाइन, फ्रॉम द विच इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी वाया लीवर। फिर हमारी बॉडी में वो लीवर के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट होती जाती हैं, वो हमारे ब्लड वेसल के थ्रू। तो ये पेनक्रियाटिक जूस का काम है। पेनक्रियाटिक जूस के बाद हमारा आता है जो सारा भी मटेरियल जो भी है हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। द पार्ट ऑफ द फूड विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन इज़ कॉल्ड अनडाइजेस्टेड फूड। जो खाना बचेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होगा, वो कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, उसको हम बोलते हैं अनडाइजेस्टिव फूड। इसको हम बोलेंगे अनडाइजेस्टिव फूड। दिस अनडाइजेस्टिव फूड पार्ट ऑफ द फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। बोला ऑब्वियसली लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। मोस्ट ऑफ द वाटर एंड द साल्ट आर रीअब्जॉर्ब इन द ब्लड वेसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। मोस्टली जो है वाटर होता है और साल्ट होता है, वहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते हैं। कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स में ये वाटर और साल्ट रीअब्जॉर्ब होते हैं ब्लड वेसल के थ्रू। Most of the water and the salt are reabsorbed in the blood vessel present in the wall of the large intestine. Undigested food become semi-solid and is stored in the rectum in the form of feces. जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाएगा, अभी सेमी सॉलिड हो जाएगा। पहले क्या था, एसिड था, फिर अल्कलाइन हो गया, अभी हमारा सेमी सॉलिड हो गया। एंड इज स्टोर्ड इन द रेक्टम इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। दिस फेसेस आर डिस्चार्ज थ्रू एनस। ये फिर जो है हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू एनस। तो ये अभी हमारा टॉपिक क्लियर हुआ यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें हमने डिफरेंट टाइप के उसके टाइप्स पढ़े हैं। तो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डिस्कस्ड टू यू।